ऊपर पहाड़ी का सारा पानी एक ही जगह पे इकट्ठा होता है। यहाँ पे कमरे अच्छे से तैयार करके रखने हैं तो माहौल हो जाता है सुनसान सा। दीदी का बैग भी पैक हो चुका है अभी यहाँ से। उनसे ना बहुत नींद सी और अजीब सा सर घूम सा रहा है। सुबह के 10 बजने वाले हैं और आज बाहर का माहौल अभी कुछ ऐसा है। सामने चौखंबा पर्वत की बर्फीली चोटियाँ बादलों के बीच से थोड़ी बहुत दिखाई दे रही हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों से। मानसून के टाइम पर वैसे तो कई दिनों तक कभी बारिश लगती रहती है, लेकिन जब धूप लगती है ना तब बड़ी चमक वाली लगती है और ऐसे में आसमान पे बादलों का टेक्सचर बड़ा ही सुंदर लगता है। तो आज घर पे पाली फापंज बरसाल सरोना गांव से आए हैं प्रचार वाले क्षेत्र पंचायत चुनाव के लिए। जैसे मैंने सुबह नाश्ता किया उसके बाद दवाइयाँ ली, भयंकर नींद आने को हो रही है भाई। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, शायद वो दवाइयाँ कुछ ज़्यादा ही हैवी हैं। डॉक्टर से अभी बात हुई है तो उन्होंने बोला कि आधी दवाई खाओ एक टाइम पे। भयंकर हालत ख़राब हो रही है, नींद आने को थकान सी महसूस हो रही है और दिन बढ़ने के साथ साथ चारों ओर से खूब सारे बादल भी आने लगे हैं। इंटरनेट को पता नहीं क्या हो गया, बंद हो गया। ये 2 यूनिट लगी हैं यहाँ पे, एक इंडोर और एक आउटडोर यूनिट। तो इसको चेक करना पड़ेगा यहाँ से कि उस पर प्रॉपर कनेक्शन जा रहा है या नहीं। कुछ ऐसा जुगाड़ किया भाई, मुझे लगा कि ख़राब हो गया, क्योंकि यहाँ कुछ चीज़ ख़राब होगी ना तो बहुत टाइम लगेगा ठीक होने में या नहीं मिलने में। और माँ गई है ठीक सामने वाले खेतों में काम करने के लिए। क्या ही बोलें भाई, ऐसी तेज़ धूप में भी कभी कभी लगे रहते हैं काम पे। खाना खाने तक की सुध नहीं रहती है। आजकल घर पे हर दिन चुनाव प्रचार वाले आ रहे हैं। पोस्टर वगैरह घर पे तो चिपकाएंगे नहीं, तो जितने भी पोस्टर आ रहे हैं सभी रखे हैं भाई अपने पास। शाम के 5 बजने वाले हैं, बाहर का माहौल कुछ ऐसा है अभी। साथ ही दीदी का बैग भी पैक हो चुका है अभी यहाँ से। ये जा रहे हैं त्रिदुगी नारायण वापसी। और मैं तो लगा था अभी तक बिल्कुल आराम करने पे और साथ ही जो भी मैसेज वगैरह आ रहे हैं उनके रिप्लाई करने पे। तो पापा जी जा रहे हैं परवाड़ी वाले घर तक, तो दीदी का बैग वगैरह मार्केट तक ले जाएंगे। बाकी गांव में अभी कीर्तन वगैरह चल रहे हैं तो सभी लगे हैं। आजकल तो खूब सारा भक्तिमय माहौल बन जाता है चारों ओर। क्या बोले, तो आज गाड़ी चलाने में सच होगी दिक्कत। कभी हमारे घर पर खूब चहल पहल बनी रहती है और जब सब चले जाते हैं अपने अपने घरों पे तो माहौल हो जाता है सुनसान सा। दिन से आराम ही कर रहा हूँ लेकिन सर अभी भी घूमे जा रहा है। वो दवाई कम करनी पड़ेगी, नहीं तो हालत ख़राब सी हो रही है। माँ को डर लगता है दीदी के गाड़ी चलाने से, जबकि दीदी बढ़िया गाड़ी चलाती है। देहरादून से यहाँ तक ले आई, बहुत बढ़िया चला रही है। मैं पीछे से देखे जा रहा था उसकी गाड़ी पे कि कैसे बैंड काट रही है, कैसे भीड़ भाड़ में चला रही है। पहाड़ में बेटियों कम चलाती ना गाड़ी, तो बहुत डर लगती है। मुझे पता भी नहीं था तुमने गाड़ी कब सीखी। अगर गाड़ी सीखना देखती तो बहुत डर लगते। मैं तो था उस टाइम पे 11 या 12 क्लास में। दीदी की शादी हुई थी। अब मैं जीजा जी से गाड़ी मांग के ना घर के ऊपर में ले आता था, थोड़ा सा चलाता था, लगभग 100-150 मीटर, उतने ही पे धीरे धीरे करके सीखा भाई, धीरे धीरे करके। और माँ यहाँ पे लगी हैं घास तैयार करने पे। आसपास से हरी भरी जितनी भी घास थी सब इकट्ठा कर ली। कल सुबह ले जाएंगे। ये कल सुबह ले जानी है यहाँ से परवाड़ी वाले घर पे। बाकी और काम तो होते रहेंगे। अब सितंबर मंथ के लिए यहाँ पे कमरे अच्छे से तैयार करके रखने हैं, क्योंकि काफ़ी गेस्ट आएंगे यहाँ पे, तो हमारा काम भी बढ़ने वाला है। अगर आप लोग भी आना चाहते हैं हमारे होम स्टे में तो आ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आजकल तो चारों ओर के नज़ारे बड़े ही गजब के रहते हैं, बस चारों ओर हरियाली ही हरियाली। और ऐसे में यहाँ बरामदे पे मस्त में से बैठने को मिल जाए और सामने ऐसे नज़ारों को निहारते रहें, इसकी तो फिर बात ही कुछ अलग है।
ये है अगला दिन और अभी सुबह के 7 बजे। आज बाहर का माहौल देखिए, बहुत ही गजब का। सूर्यदेव भी प्रकट हो चुके हैं और सामने चौखंबा पर्वत की चोटियाँ बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही हैं ऐसे माहौल में। माँ निकल पड़ी है खेतों की तरफ और ये घास ले जाएंगे, पप्पा जी बोला, स्कूटी में परवाड़ी की ओर। और ऐसा माहौल ना आजकल बरसात में बहुत कम दिखता है। नीला नीला आकाश, बर्फीली चोटियाँ और तेज चमक वाली धूप। इस पे है जी माँ का फ़ोन, बिना इसके जाना तो बहुत बेकार है भाई आजकल, वो भी खास कर खेतों में, नहीं तो हम कॉल कैसे करेंगे। इतनी तेज धूप में बहुत तेज धूप हो गई है। माँ गई थी ठीक सामने वाले खेत में काम करने के लिए। दिन बढ़ने के साथ साथ सामने चौखंबा पर्वत भी ढक गया बादलों के पीछे। बाकी एक बारी लंच वगैरह कर देते हैं और मुझे इतनी नींद सी आ रही है ना कि क्या ही बोलें भाई, अजीब सा हो रहा है। और कल रात बोला 2 बार भूकंप भी हुआ, मुझे पता ही नहीं चला भाई। शाम के 5 बज गए। आज तो सुबह से बढ़िया सी धूप खिली है। बाकी माँ पापा फिर से जा रहे हैं परवाड़ी वाले घर पे। अभी माँ भी जा रही है। आते थे गैस पे तो बारिश नहीं थी, कुछ नहीं। अब हैं सितंबर में आएंगे अब। हमारे यहाँ घर के आसपास ज़्यादा कोई बड़े झरने अभी तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन सामने मधमेश्वर घाटी की ओर बहुत बड़े बड़े झरने गिरते हैं। ऊपर पहाड़ी का सारा पानी एक ही जगह पर इकट्ठा होता है, तब वो बड़े गजब के फ्लो के साथ, बड़े ही गजब के नज़ारे के साथ नीचे को बहता है। बहुत ही सुंदर लगता है भाई। बाकी पिछले कुछ दिनों से लगातार मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ पैर पे दर्द की, तो उनसे ना बहुत नींद सी और अजीब सा सर घूम सा रहा है। अब आज से मैंने एक गोली है उनमें वो आधी आधी करके खानी है बोला, डॉक्टर से बात हुई थी। तो आज आधी गोली खाने से सर भी कम घूम रहा है और ज़रा बॉडी सही है भाई, नहीं तो हालत ख़राब हो गई थी अपनी। देखते हैं भाई, 1-2 दिनों में ट्रैक पे आना पड़ेगा, अच्छे से डेली ब्लॉग बनाने पड़ेंगे, नहीं तो आजकल बहुत लापरवाही हो गई है। मतलब काम करने को बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, अजीब सा हो रहा है भाई। साथ ही अभी अकेला हूँ, घर पे बुकिंग्स वगैरह भी देखनी है होम स्टे की, वो काम भी सारा कुछ खुद ही करना पड़ रहा है। बस वेबसाइट बन जाए एक बारी, तब सारा काम ऑटोमेटिक होता रहेगा। देखते हैं भाई कब तक ये काम पूरे हो पाते हैं। और अगर आप लोग भी हमारे इस चौखंबा दर्शन होम स्टे में आना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिलेगा, उस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी वहाँ पे। और माँ भी पहुँच गई परवाड़ी वाले घर के काम निपटा के। वहाँ दिन में माँ का एक बारी जाना तो बहुत ज़रूरी रहता है भाई। कुछ काम ऐसे हैं जो सिर्फ माँ ही करती हैं। माँ को हमने बोला था कि गाय मत रखो क्योंकि फिर आराम मिल जाएगा, कब तक करेंगे ये गौशाला का काम। पर ऐसा कि अब ये काम पहले से करते आ रहे हैं तो बिना वो काम करे अजीब सा होता है, तो माँ ने बिल्कुल मना करा। माँ अभी पहुँच गई भाई परवाड़ी वाले घर से। क्या करे आज? क्या कहा तो भयंकर गरीब होनी था।